जय हिंद साथियों। एक पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 अरबपतियों की मृत्यु हो गई है। आज हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं टाइटैनिक के बारे में पूरा डिटेल, साथ ही साथ वो 5 लोग 5 अरबपति कौन कौन थे, कहां से थे, कितने अरबपति थे, क्या थी उनकी कहानी, इसके साथ साथ असल वजह वो क्या थी जिसके कारण से वो लोग वहां गए तो लेकिन वहां से वापस ना आ सके। क्या रीजन था, एक्चुअली फैक्ट क्या था। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं मिला होगा और एक साथ इतना सारा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो मैं जीरो से लेकर के पूरा अंत तक इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी सेशन देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। निश्चित ही इसके बारे में पूरा डिटेल इसी क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथियों, कोई भी चीज नया जानने से पहले पुराने चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नए चीजें पुरानी चीजों से कनेक्ट करने के लिए पुरानी चीजों को जानना बेहद जरूरी होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टाइटैनिक से, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा ही देखने गए थे ये लोग। तो टाइटैनिक से शुरू करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। दरअसल सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि टाइटैनिक दरअसल ये है क्या। टाइटैनिक ये तत्कालीन समय का 1911 में बना एक ऐसा सबसे बड़ा, तत्कालीन समय का सबसे बड़ा शिप कह लीजिए, क्रूज शिप कह लीजिए, एक ऐसा जहाज बनाया गया कि मतलब कि उस समय का ये बहुत बड़ा शिप था। एक व्यक्ति हुए थे व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन ये व्यक्ति थे, इनके ही दिमाग में यह ख्याल आया कि एक क्यों ना क्रूज शिप इतना बड़ा बनाया जाए कि ये इतिहास रच दे। तो इतिहास में पहली बार इतना बड़ा शिप बनाया गया जिसपे 2200 प्लस उस पे कुल क्रूज मेंबर शामिल थे, मतलब यात्रा कर सकते थे। तो 2008 में इन्होंने हार्डलैंड और वॉल्फ कंपनी को ये दे दिया जहाज बनाने के लिए कि आप लोग इस डिजाइन का इतनी बड़ी शिप बना दीजिए। बनते बनते 3 सालों का वक्त लगा और अक्टूबर 1911 में ये बनकर के तैयार हुआ। इसका जान लीजिए कि जब ये पहली बार पानी में उतरा तो उस टाइम की डेट थी, मतलब कि 10 अप्रैल 1912। 10 अप्रैल 1912 को ये पानी में उतरा और पहली बार इतना बड़ा शिप इतने लोगों को लेकर के साउथहैम्पटन इंग्लैंड से लेकर के न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए ये चल दिया। ये शिप इंग्लैंड का शिप था और इसका पूरा नाम क्या था, RMS टाइटैनिक। RMS टाइटैनिक मतलब रॉयल मेल शिप टाइटैनिक इसका पूरा नाम था। इसके मालिक वही हुए व्हाइट स्टार लाइन। 2 कंपनियों ने मिलकर के बनाया, आयरलैंड की कंपनी थी। 10 अप्रैल 1912 को यह चलना शुरू हुआ। लगभग 4 दिन के बाद, रात का समय था। इसके जो कैप्टन थे, इन्हीं के साथ का एक बैचमेट था, वो ऑफिस में बैठा निर्देश दे रहा था कि मत जाइए मत जाइए, आगे हिमखंड है। लेकिन ये एटीट्यूड में आ गया, है तुम हमको बताओगे, बर्फन है, चले जाएंगे, क्या करना है। चल दिए। लेकिन जब थोड़ा नजदीक जाकर के देखे तो देखे कि ये बहुत बड़ा विशाल बर्फ है, हिमखंड है। और आप लोगों को मालूम होगा कि बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग क्या होता है, पानी के अंदर रहता है। 10 भागों में 1 भाग ऊपर और 9 भाग पानी के अंदर होता है। तो ऊपर ही इतना विशाल टुकड़ा था, तो सोचिए पानी के अंदर कितना विशाल रहा होगा। मोड़ते 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 जहाज का एक किनारा क्या हुआ, उसमें टकरा गया। क्योंकि जहाज में तो कोई ब्रेक गियर होता नहीं है, सिंघम तो है नहीं कि ब्रेक मार देंगे गाड़ी वहीं पे नाच जाएगी। जाते जाते मोड़ते 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 एक तरफ टकरा गया और उसके बाद से क्या हुआ, वहां का फट गया और पानी उसमें धीरे धीरे भरने लगा टाइटैनिक में। जब पानी भरने लगा तो हर एक जहाज पे छोटा छोटा क्या होता है, बोट होता है, लाइफ बोट होता है बचाने के लिए। इस पे कई तरह के लोग मतलब थे, वरिष्ठ लोग भी थे, उच्च वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, कई कैटेगरी के लोग थे। तो पहले उच्च वर्ग के लोगों को निकाला गया और एक समझ लीजिए कि एक लाइफ बोट है, 20 लोगों का लाइफ बोट है, तो उस पर 2-2 लोगों को, 3-3, 4-4 लोगों को उस पर निकाला गया। जैसे अभी भारत में भी पहले कुछ समय पहले ये होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके समानांतर में, उनके बराबरी में निम्न वर्ग के लोगों को नहीं बैठाया जाता था, नहीं बैठते थे वो। तो वही सेम प्रोसेस वहां भी था, उच्च वर्ग के साथ निम्न लोग को नहीं भेजा गया। तो वो जो पहले लाइफ बोट निकली वो खाली ही खाली चली गई, 4-5 लोग उस पर भेजते गए। बाद में जो निम्न वर्ग के बच्चे, उस पर 20 की सीट है तो 40-50 लोगों को भेजने लगे, वैसे वो और डूब गया। अंत में वो 14 अप्रैल की रात थी, जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और वहां पे वो पानी के अंदर चला गया। 1500 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 700 लोग इसमें क्या हुए, बच गए।
तो इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ये लोग जा रहे थे। ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी। इसको कब खोजा गया था पहली बार? तो इसको 1985 में रॉबर्ट बलार्ड, ये नहीं कि ये गए थे टाइटैनिक को खोजने के लिए कि आज हम चल रहे हैं टाइटैनिक को ढूंढ ही निकालेंगे। ये टाइटैनिक को ढूंढने नहीं गए थे, ये किसी और काम से गए थे। अब इनको मिल गया क्या? टाइटैनिक पानी में अंदर पड़ा हुआ। ये आकर के ऊपर बताया कि हमने तो खोज निकाला, जो आप लोग 70 सालों से नहीं कर पाए वो हम लोगों ने 73-74 सालों से नहीं कर पाए, वो हमने क्या किया? खोज निकाला। तो इन्होंने ही, रॉबर्ट बलार्ड ने ही इसको क्या किया? खोज निकाला। आप लोगों ने टाइटैनिक फिल्म देखी ही होगी, नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। टाइटैनिक फिल्म 1997 में बनी थी और जेम्स कैमरून ने इसको बनाया था। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ये। अब ये थी, इसी का मलबा देखने के लिए ये लोग 5 लोग जा रहे थे। अब ये 5 लोगों की कहानी कौन कौन है, ये लोग कहां से आते हैं? बहुत बड़े अरबपति थे। इनकी अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे शहजादा दाऊद, ये बेसिकली पाकिस्तान के थे लेकिन ये ब्रिटेन में रहते थे। ये अपने पुत्र सुलेमान दाऊद के साथ, ये दोनों लोग बाप बेटे, ये दोनों लोग गए थे। दोनों लोग ब्रिटेन में रहते थे और ये कह लीजिए कि बहुत बड़े आदमी थे। एग्रो कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष थे और भी इनकी कई सारी प्राइवेट कंपनियां थी। इनके बेटे की उम्र महज 19 साल थी। ये बाप बेटे दोनों लोग गए थे। तीसरे व्यक्ति थे हामिश हार्डिंग, ये ब्रिटेन के थे। हामिश हार्डिंग ब्रिटेन के थे लेकिन इस समय वर्तमान में यूएई में ये रहते थे। आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले विराट कोहली की नेटवर्थ आई थी, 1000 करोड़ उनकी नेटवर्थ हो गई थी। सोचिए विराट कोहली इतने अमीर हैं तो उनसे 8 गुना ज्यादा ये अमीर थे हामिश हार्डिंग। कुल इनकी संपत्ति थी 4210 करोड़ की, इनकी कुल संपत्ति थी। चौथे थे स्टाकन रस। ये कौन थे? ये खुद उस कंपनी के सीईओ थे। जो कंपनी क्या होती है? जो कंपनी ये पनडुब्बी बनाती है और जो कंपनी ये टाइटैनिक जहाज के पास ले जाती है उसको दिखाने के लिए, ये उसी के सीईओ थे। कई बार हालांकि ये जा चुके थे लेकिन दुर्घटनावश लिखा तो है नहीं। 5वें थे पॉल हेनरी, ये 77 वर्ष के थे और उस पनडुब्बी के ये पायलट थे। ये कुल 5 लोग थे और पांचों एक से बढ़ के एक अरबपति थे। अब हम बात करते हैं उस पनडुब्बी की। जो पनडुब्बी गई तो एक आशा में कि हाँ हम 8 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस ना आ सकी। इसी की कहानी हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं कि दरअसल असली वजह क्या थी इसके डूबने की, इसके ब्लास्ट होने की। अगर हम इसकी कंपनी की बात करते हैं तो ओशियन गेट नामक एक कंपनी है अमेरिका की, जिसकी स्थापना 2009 में स्कॉटन रस ने किया था। इस कंपनी के यही सीईओ थे। इन्होंने इसकी स्थापना 2009 में की थी और इसका काम क्या था? जो टाइटैनिक जहाज डूबी थी उसी का मलबा दिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे? टाइटन नाम की पनडुब्बी को, टाइटन नाम के मिशन को वो लोग भेजते थे। पोलार प्रिंस नाम का एक पनडुब्बी इस बार हाई जनरेटेड एडवांस किस्म का, आज के जनरेशन का ये पनडुब्बी था। पूरे मतलब कि कह लीजिए कि आज के जनरेशन से जो मांग थी उस पनडुब्बी की, वो सारी सुख सुविधाएं उस पर उपलब्ध थी। इस पनडुब्बी की, जो पनडुब्बी वहां पे जाती थी, कुल 8 घंटे का वो टूर होता था। इस टूर के लिए इंडियन रुपी में बात करते हैं तो 2 करोड़ से अधिक रुपया इस एक टिकट की कीमत होती थी। कुल 5 लोग गए थे, एक तो इसमें पायलट थे, एक तो सीईओ थे, 3 लोग अदर थे। कुल 8 घंटे का सफर होता था, लेकिन उसमें ऑक्सीजन कुल 96 घंटे का, यानी 4 दिन का कुल टोटल इसमें ऑक्सीजन होता था। साथियों, पानी के ऊपर जितना प्रेशर होता है, आप लोग अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो लोटा मुंह पे क्या होता है, अगर पानी में उसको डुबाते हैं तो मुंह पे क्या होता है? इधर उधर डोलता है, जल्दी जाता नहीं है, छटक जाता है। लेकिन जैसे अंदर चला जाता है और ज्यादा उसको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। सोचिए जब बाहर इतना प्रेशर है तो अंदर जाने के बाद वो कितना प्रेशर होगा, तो और ज्यादा उसको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अगर बाहर पानी का प्रेशर कुछ और है तो उस सतह तक जाने में, जहां पे ये टाइटन नाम का ये शिप था, जहां पे ये डूबा हुआ था, लगभग 3800 से 4000 मीटर नीचे ये शिप था और यहीं जाने के लिए लगभग वहां का 60,000 पाउंड प्रति इंच वहां का पानी का प्रेशर था। यानी ऊपरी सतह से लगभग 390 गुना ज्यादा उस पानी का प्रेशर था और इसी प्रेशर को वो पनडुब्बी झेल नहीं पाई। इसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 9.2 फीट और वजन 10,332 किलोग्राम का ये कुल टोटल इसका वजन था। जो चैम्बर होता है इसका, ये प्रेशर से युक्त होता है, उतने प्रेशर का वो बनाया जाता है ताकि ये इतना प्रेशर, पानी का दबाव इतना नीचे जा रहा है, वो झेल ले। लेकिन
जो जेम्स कैमरून है, फिल्म टाइटैनिक के जो निर्माता हैं, इन्होंने बताया कि 3500 मीटर जाने के बाद इन लोगों को 300 मीटर और जाना था, लेकिन 300 मीटर जैसे ही ये जाना शुरू किए उसके बाद से हमारा लिंक क्या हुआ, टूट गया। अगर आप लोगों को मालूम है कि कोई चीज अगर बाहर ब्लास्ट करती है, मान लीजिए कि ये कोई चीज है, अगर बाहर ब्लास्ट करती है, वातावरण में ब्लास्ट करती है, तो ये बाहर की तरफ ब्लास्ट करती है। लेकिन इसी को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए और ये पानी के अंदर अगर ब्लास्ट करता है तो ये अंदर की तरफ, पानी का इतना दबाव होता है, ये अंदर की तरफ ब्लास्ट करता है। सेम यहां पे यही हुआ, सेम यहां पे यही हुआ है कि वो जो पनडुब्बी थी वो अंदर की तरफ ब्लास्ट की है, तो इसीलिए उनका क्या हुआ है, चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया है। उनके शवों को अब लाया नहीं जा सकता है। कहां गए शव, कहां रह गए, मछली खा ली, क्या हुआ, बैक्टीरिया खा लिए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो उनका शव मिलना मुश्किल ही है। वहां पे इसका मलबा पाया गया है, किस सिस्टम से पाया गया है, तो रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल। ये क्या होता है, ये समुद्र के नीचे की जानकारी को हमें देता है। तो 4 किलोमीटर नीचे इसको ले जाया गया और यहीं इसी ने ही उस स्थान पे बताया कि जहां टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है वहां से 400 मीटर दूर पे इसका मलबा मिला है। 18 जून को ये चलना शुरू किया था कि 18 जून की सुबह में कि शाम तक हम लोग देख के आ जाएंगे। 2 घंटे जाने का समय, 2 घंटे आने का समय और 4 घंटे उसका पूरा चक्कर घूमने में, देखने में, सुनने में। वो लोग नोट पैड लेके जाते हैं, अपना नोट करते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं। वो 4 घंटे का कुल अंदर वो रहते हैं। ठीक है, इनसे पहले ही साइन करा लिया जाता है। जितने लोग टूर पे जाते हैं इनसे पहले ही साइन करा लिया जाता है एग्रीमेंट पे। अगर आप वहां जाते हैं तो कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है कि आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो हमारे साथ चलिए, वरना आप नहीं चलिए। हालांकि जब इनको तैयार किया जाता है, जब ये सभी तरह से लैस हो जाते हैं, तो इनकी अलग से 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है ताकि पानी में जाने के बाद ये घबराए नहीं। इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है 1-1.5 महीने की। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, 2 करोड़ से अधिक रुपया है, आप लोग भी घूमना चाहते हैं, क्योंकि ये 15 सालों में, लगभग 15 से 17 सालों में इसका मलबा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लगभग 150 किलो रोज इसका लोहा बैक्टीरिया खा जा रहे हैं। सोचिए, ये 1912 में ये जहाज डूबा था, अभी तक इसका मलबा बचा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 से 17 सालों में बैक्टीरिया पूरी तरीके से इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। जब ये शिप बना था भाई साहब 600 टन कोयला ये रोज खाता था। 1000 टन राख उसका निकलता था, राख को पानी में बहवा दिया जाता था। इतनी बड़ी टाइटैनिक की शिप थी ये, उस पर 4 चिमनियां लगी हुई थी, भाप से ये चलता था। 4 चिमनियां लगी हुई थी, लेकिन उसमें काम 3 ही करता था, 1 चिमनी केवल दिखावे के लिए था। जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ, हालांकि जब ये बन रहा था तो 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और लगभग 250 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए थे बनते वक्त ही। ये उस समय जब ये डूबा तो इसको मनहूस साबित कर दिया गया और ये आज फिर से ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, टाइटैनिक एक मनहूस जहाज था, है और भविष्य में रहेगा भी। क्योंकि इतने वरिष्ठ लोग, इतने अमीर, इतने अरबपति लोग गए थे। इतना बड़ा सर्च मिशन इन लोगों को ढूंढने के लिए चलाया गया कि पूरे इतिहास में अभी तक इतना बड़ा सर्च मिशन कभी नहीं चलाया गया था। चाहे वो कोई भी जहाज गया हो, डूबा हो। पूरी कनाडा की कोस्ट गार्ड टीम, यूएस की कोस्ट गार्ड टीम, पूरी टीम लग गई थी इन लोगों को ढूंढने के लिए। हालांकि पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि इसमें कैसे कैसे कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो पूरी टीम लग गई थी। इतिहास में ये पहली बार दर्ज हुआ है कि इतना बड़ा सर्च मिशन ये पहली बार चलाया गया था इसको ढूंढने के लिए। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इसको ढूंढा नहीं जा सका और 4 दिन के बाद 5वें दिन इन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और इसका मलबा भी अब मिल चुका है और ये पुष्टि हो गई है कि ये ब्लास्ट के कारण ही हुआ है। और ब्लास्ट हमने जाना कि अंदर की तरफ इसका ब्लास्ट होता है। तो आई होप ये पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक जगह पूरी बातें हमने जान ली हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेस को आप चाहे कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी देख रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।